गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को, किसी भी क्रियाविधि को प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्टिमुलस। A stimulus is something that encourages activity in people or things, that is called stimulus. अगला शब्द है spur। spur यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को या किसी को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना, उसको भी बोला जाता है spur. If one thing spurs you to do another, it encourages you to do it. That is called spur. नेक्स्ट वर्ड है क्लेमर। क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए जोरदार मांग होना, किसी चीज की, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोध में की गई, गुस्से में की गई कोई डिमांड, उसको बोला जाता है क्लेमर। टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई दशा जो बेहद बुरी हो, खराब हो या फिर बेहद निराशापूर्ण हो, उसको बोला जाता है ब्लीक। यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन बैड, नॉट एनकरेजिंग और हेल्पफुल, दैट इज कॉल्ड ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड है एक्सचेकर। एक्सचेकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार का जो खजाना होता है, राजकोष, सरकार का जो सरकारी खजाना हो गया, उसको बोला जाएगा एक्सचेकर। The government department that controls public money, that is called exchequer. Next word है reluctance. reluctance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने की इच्छा जताना, उसको बोला जाता है reluctance. A certain degree of unwillingness, that is called reluctance. Next word है discretionary. discretionary यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी बुद्धि के आधार पर कोई डिसीजन लेना, सोच विचार, सोच समझकर स्वविवेक से, विवेकपूर्ण तरीके से कोई काम करना या फिर किसी तरह का कोई डिसीजन लेना, उसको बोला जाता है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड बाय रूल्स बट आर डिसाइडेड ऑन बाय पीपल इन अथॉरिटी हु कंसिडर ईच इंडिविजुअल केस, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशनरी। अगला शब्द है क्वेवर। क्वेवर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें किसी भी तरह का स्थायित्व ना हो, या हम बोल सकते हैं धीरे धीरे कंपन होना, अनस्टेबल हो, उसको बोला जाता है क्वेवर। इफ समथिंग क्वेवर्स इट शेक्स विद वेरी स्मॉल मूवमेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्वेवर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से किसी काम को निपटाना, जल्दी जल्दी से कोई काम करना, झटपट करना, फटाफट करना, उसको बोला जाएगा एक्सपेडाइट। टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए पैंतरेबाजी दिखाना, कलाबाजी दिखाना, या अपनी कुशलता दिखाना, अपनी एफिशिएंसी दिखाना, तो उसको बोला जाता है कॉन्जरिंग। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिक्स दैट अपीयर्स टू डिफाई नेचुरल लॉज, that is called conjuring. नेक्स्ट वर्ड है ट्रूस। ट्रूस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अस्थायी युद्ध विराम, कुछ समय के लिए युद्ध को रोक देना, या हम बोल सकते हैं कुछ समय के लिए युद्ध विराम, संधि होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रूस। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ट्रूस। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में हस्तक्षेप करना, व्यवधान उत्पन्न करना, या फिर किसी तरह का अड़ंगा पैदा करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशंस। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है युद्ध की स्थिति होना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी के प्रति शत्रुता एवं उग्र भावनाएं रखना, तो उसको बोला जाता है हॉस्टिलिटीज। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटीज। तो ये शब्द आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था।
यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।